ओम शांति। आज 28 नवंबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है लौकिक को अलौकिक से परिवर्तन करने की युक्तियाँ। बाबा ने कहा, जो संपूर्ण समर्पण होते हैं उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो जाती है। एक ही शब्द में कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। जिस्मानी चीज को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। बाबा ने कहा, रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह दिखना चाहिए। जिस्मानी चीजों की तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जिस्मानी चीज को देखते हुए भी नहीं देखेंगे तो रूह को देखने में ही बिजी हो जाएंगे। तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई आपसे पूछेंगे कि कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे किसी विचार में खोए रहते हैं तो किसी भी बात का पता नहीं पड़ता है ना। फिर बाबा ने कहा, अपने को चेंज करने के लिए जो भी लौकिक चीज को देखते हो, लौकिक संबंधियों को देखते हो, तो उन सभी को चेंज करना पड़ेगा। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो। फिर बाबा ने कहा, जो लौकिक संबंधियों को देखते हो तो ऐसे समझो ये भी ब्रह्मा बाप की बरादरी के हैं, क्योंकि ब्रह्मा वंश है ना। बाबा ने कहा, इस रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। बाबा ने कहा, आपके पांव किसी लौकिक कार्य के लिए चल रहे हों लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में रहे। फिर बाबा ने कहा, शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ आत्मा को भी याद का बल, शक्ति का बल देना है। बाबा ने कहा, अपने को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा, लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। बाबा ने कहा, दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो फिर सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय भी बनेंगे। बाबा ने कहा, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की ट्राई करते हो तो जो उलझना देते हैं, खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे होंगे तो उलझने नहीं मिलेंगे और लोकप्रिय बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपनी दृष्टि, वृत्ति, समृद्धि, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ जब दुनिया को प्रिय लगेंगे। फिर बाबा ने कहा, आपको भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। बाबा ने कहा, माया के बली नहीं बनना है लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। फिर बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह तीनों बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे। एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। फिर बाबा ने वाचा के लिए हंस जैसे हर समय मोती चुगते हैं, इसी रीति से रत्न ही निकले। एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। फिर बाबा ने कर्मना के लिए बताया, कर्मना के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, और दूसरा जो कहेंगे तो पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मना के लिए इन मुख्य बातों को याद रखेंगे तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। फिर
बाबा ने कहा अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा एक बात यह याद रखना कि जैसे बाप दादा ने आप सभी बच्चों को सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किए हैं, तो आप बच्चों का भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने कहा यह भी अपना चार्ट देखो, ये अब तक हमने बाप संदेश तो दिया है, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी है। ओम शांति।